अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। आगाज़ इस खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 वाला पाकिस्तान अब नज़र नहीं आ रहा। हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए हैं। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ सियालकोट में जलसे से खिताब कर रहे थे। जो 2017 का पाकिस्तान जो मैं छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन कहता है कि यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है? कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ है? इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं। बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। हाफिज नईमुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। शुरू हो जाए, इस शहर को गैस मिलने लगे, इस शहर से के इलेक्ट्रिक माफिया की जान छूट जाए, इसके बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके मेरिट को कबूल किया जाए, इनके लिए सरकारी नौकरों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो फिर बताओ ये शहर कहां पहुंच जाएगा। और जब ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए शहर कराची को यह मकाम हासिल है कि जब ये तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इधर उधर देखते हो, मईशत के लिए कशकोल लेकर गदागरी करते फिरते हो, कभी इधर दौड़ते हो कभी उधर दौड़ते हो। आओ इस शहर कराची को उसका हक दे दो, उसका मालियाती हक दे दो, उसके बच्चों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। तुम्हें कशकोल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शहर कराची ही पाकिस्तान को इस खित्ते का नहीं दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा इंशाअल्लाह। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। भूले भटके लोगों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। अब जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा है, आप ही देखिए। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। आप करेंगे ये पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने 2009 में जो 50 अरब रुपए उस वक्त हमारे खजाने के पैसों से उसकी लायबिलिटी अदा की थी, उनको बेनकाब करेंगे। वो नवाज शरीफ जो बार बार किकबैक्स इनकी पार्टी लेती है और माफिया का राज रखती है, उनको भी बेनकाब करेंगे।
सबको कौम के सामने लाएंगे कि ये इस माफिया को क्यों सपोर्ट करते हैं। इसलिए कराची वालों, अब ये मत समझो कि अब तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे करता रहे। देख लो बहरिया टाउन में क्या हुआ था, उन्होंने समझा था, मलिक साहब ने समझा था कि यहां कोई पूछने वाला नहीं होगा। एमक्यूएम इस जेब में है, पीपल्स पार्टी दूसरी जेब में है, तीसरी चौथी पांचवी जेबें भी भरी हुई थी। समझ रहे थे लूटेंगे और लोगों का हक नहीं देंगे, लेकिन जब हमने तहरीक चलाई तो उन्हें इदारा नूर हक आना पड़ा, एग्रीमेंट करना पड़ा, अरबों रुपए हमने वापस दिलाए हैं, एक एक पाई वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। नादरा में क्या होता था, नादरा में धक्के खाते थे बंगला बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, दो हिजरतें करने वाले हमारे बिहारी, वो धक्के खाते थे, इज्जत नहीं होती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT बनाई गई है। 600 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ नोटिस देने के हद तक हुई है, जो कि कानून के मुताबिक है। हरासा करने की जो बात है वो उस वक्त होती है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो, किसी के दरवाज़े पे दस्तक हो, किसी को उठाया जाए, किसी का पीछा किया जाए, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हरासा करने में शुमार होती हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस का मतलब लाजमी तौर पर जिसको नोटिस मिला है वो मुजरिम नहीं है। वो एक पूरा कानून का एक प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो FIA दफ्तर पहुंचे तो लाजमी तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह का कोई अंधी जो है इस मुल्क के अंदर लगी हुई नहीं है। MQM पाकिस्तान का कराची में जलसा, मुस्तफ़ा कमाल खिताब कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि अपनी चंद गुजारिशात करूं, मेरी तमाम जलसेगाह से पूरे हद निगाह जहां तक मेरी नजर जा रही है, सबसे गुजारिश है झंडे लपेट लें, सब झंडे लपेट लें। और बच्चों के हाथ में अगर झंडे हैं तो ले लें, उससे सब झंडे नीचे कर लें, एक भी झंडा ऊपर ना रहे। सब 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 लोग सब सारे लपेट लें, नीचे कर लें सब जल्दी, तेजी से बच्चों से भी नीचे ले लें, नीचे कर लें, सब नीचे कर लें, झंडे नीचे कर लें सारे। जिसको आवाज नहीं गई उसको जरा बराबर वाले बताए, झंडे नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो सारे, नीचे कर लो, नीचे करो, झंडे सारे नीचे कर लो। मेरी मां बहनों बुजुर्गों नौजवानों, शाह फैसल टाउन में ये जम्मे गफीर ये इस बात की निशानदेही है कि गासिबों के, दुश्मनों के सारे प्रोपेगेंडे धरे के धरे रह गए। अवाम को, लोगों को MQM से दूर करने की सारी साजिशें दम तोड़ गई। और अब जब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बाकी रह गया, तो अब से चंद दिनों पहले 21 जनवरी को कायदे आजम के मजार के साए में कराची वालों ने अपना फैसला दिया, बताया पैसे पर घमंड करने वालों को, बताया अपनी सरकारी ताकत रखने वालों को 22,000 अरब रुपए जेब में डालने वालों को, झूठा तब्दीली का नारा देने वालों को, और पिछले 70 सालों से जहाद के नाम पर मासूम मुसलमानों को
ये बता चुका कि ये 8 फरवरी का मंजरनामा क्या होगा। 21 जनवरी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।